हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉल्यूशन का अगला भाग करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको रॉल्स के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल्स को हल करना सिखाना है। क्योंकि आपको पता है कि रॉल्स के नियम दो जगह लगता है, एक ऐसे पदार्थों के लिए जो वाष्पशील होते हैं और एक ऐसे पदार्थों के लिए जो अवाष्पशील होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे पदार्थों से संबंधित न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं जो वाष्पशील पदार्थों से बने होते हैं। आपको पहले समझा ही दिया गया है कि रॉल्स के नियम के अनुसार यदि हम लोग दो ऐसे पदार्थों का विलयन बना लें जो वाष्पशील हों, तो उनके मिलने के बाद जो विलयन में उनका अपना अपना दाब होता है वो इस सूत्र के अनुसार हम निकाल सकते हैं। जहां पर P जो है नोट के फॉर्म में जो होगा वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा, और जबकि P जो होगा जब मिला दिया जाएगा उसके बाद जो उसका हिस्सा है उसका जो दाब होगा वो उसका दाब हम रॉल्स के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। और अगर हमें कुल वाष्प दाब निकालना हो तो हम इस सूत्र के अनुसार उसको निकाल सकते हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ। तो आज हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल यहाँ लिखा हुआ है जो कि इजी न्यूमेरिकल है। डायरेक्टली आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल का हल करना हो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आपकी चीजें उसमें दी गई हो उसको उसी फॉर्म के नोटेशन में लिखा जाए जिस फॉर्म में वो फॉर्मूले में मौजूद होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है कि पी टोटल जो है वो इस तरीके से होता है। तो अब हम लोग उसमें चाटेंगे कि जो जो चीजें उसमें दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसी के अनुसार हम लोग उसे फॉर्मूले में फिट करके देखेंगे। यदि अगर वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट नहीं होता है तो फॉर्मूले में कोई मैनिपुलेशन करके थोड़ा बदलाव करके हम उसे ला सकते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया न्यूमेरिकल के अंदर एथिल अल्कोहल और प्रोपाइल को दो चीजें आपस में मिला दी गई हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का कुल वाष्प दाब बता रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पीटी जो है वो हमें दिया गया हुआ है जो कि 290 mm है। ठीक है। जब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव यानी एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव दे रखा है तो हम एथिल अल्कोहल को C2H5OH लिखते हैं और उसके मोल प्रभाव को X से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि मान हमारे को दे रखा है 0.65। और आगे कहा रखा है कि एथिल अल्कोहल के वाष्प दाब की गणना हमें करनी है, यानी कि हमें P ऑफ एथिल अल्कोहल निकालना है, जो कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और आगे और क्या दिया गया है, आगे दिया गया है प्रोपाइल अल्कोहल का वाष्प दाब, यानी शुद्ध प्रोपाइल अल्कोहल का वाष्प दाब जो हम P0 C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल होता है, और उसका मान जो दे रखा है 210 mm दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमें चार चीजें इसके अंदर दी गई हैं, टेम्परेचर का तो इसमें कोई यूज नहीं है क्योंकि वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बताया जा रहा है आप लोगों को। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा सूत्र है क्या, PT P0 जो C2H5OH लिख लेते हैं यहाँ पर A की जगह, और यहाँ पर X C2H5OH लिख लेते हैं। और इसी तरीके से P0 C3H7OH क्योंकि ये प्रोपाइल अल्कोहल है, और यहाँ पे X C3H7OH हमने लिख लिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास कुल कितनी चीजें हैं। फॉर्मूले में 1 2 3 4 5 है, और हमें जो दी गई हैं चार चीजें नहीं, हमें दी गई हैं तीन चीजें। इसका मतलब हमें कोई एक चीज की और जरूरत है, यानी कि हमें एक X C3H5OH की भी जरूरत है, क्योंकि जो चीज हमें निकालनी है वो ये है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, एक ये रहता है जिसकी हमें और जरूरत है। तो हमें थोड़ा ध्यान करना होगा कि हमें बताया गया है कि दो अगर चीजें मिलाई गई हो या तीन चीजें मिलाई गई हो, उनके जो मोल प्रभाजों का योग होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हम लोग इसको 1 के बराबर लिख लेंगे, और इस हिसाब से हम C3H7OH की वैल्यू जब हम निकालेंगे 1 में से, हम X के C2H5OH यानी मोल प्रभाज को घटा देंगे, जो कि हम लोग 1 में से जब हम किसको घटाएंगे 0.65 को, तो हमारा 0.35 mm सॉरी m नहीं 35 वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब हम लोग ये चारों वैल्यूज जो हमें मिल चुकी हैं उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो PT जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 290। इसके बाद हम लोग P0 C2H5OH जो कि हमें निकालना है, तो हम इसे ऐसे कैसे लिख लेंगे। और इसके बाद हमारे को मोल प्रभाव दिया हुआ है इसका, तो हम 0.65 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। अब वो दोनों चीजें हमें पता है क्योंकि शुद्ध का 210 है और हमारा प्रोपाइल अल्कोहल का जो मोल प्रभाव अभी हमने निकाला है 0.35 है। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब तो ये मैथमेटिक्स का काम है और आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जब आप इस वैल्यू को नोट सॉल्व करके देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 333.1 आएगी। क्योंकि ये वाष्प दाब है तो मिलीमीटर में इसकी यूनिट्स दी गई हैं,
तो इस तरीके से हम इसको हल करके निकाल सकते हैं और ये हमारा न्यूमेरिकल हल होगा। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड अब हम एक अगला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जिसमें लिखा है 1 मोल A व 3 मोल B के आदर्श विलयन का 300 केल्विन पर वाष्प इतना है। यानी कि अब हम लोग दोनों चीजों को मिला चुके हैं और उनका जो कुल वाष्प है वो P टोटल जो है वो कितना दे रखा है A और B का, जो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो उसमें मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ जिससे आपको साफ समझ में आएगा कि जो P टोटल दिया हुआ है वो आपको 550 mm दिया हुआ है और A और B को मिलाकर वो विलयन बनाया गया है। तो हम लोग PA नोट XA प्लस PB नोट XB यहाँ लिख देते हैं। आगे वो ये कह रहा है कि यदि हम 1 मोल B का बढ़ा दें तो वो 10 मोल वाष्प और बढ़ जाता है। यानी कि वो अगर हम 1 मोल B का बढ़ा दें, यानी कि पहले A के मोल जो थे वो कितने थे 1 और B के जो मोल थे वो कितने थे 3, लेकिन ये पहली कंडीशन है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन को देखें कि A के मोल तो वही है 1 और B के मोल जो है वो बढ़कर 3 से कितने हो गए 1 बढ़कर 4 हो गए, तो ये सेकंड कंडीशन में है। तब जाके वाष्प थोड़ा बढ़ जाता है। तो mm तो हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर फिलहाल क्योंकि ये जो यूनिट है बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और इसी तरीके से PA नोट XA और PB नोट XB तब होता है जब हम उसमें 1 मोल बढ़ा देते हैं। तो अब हमें क्या क्या यहाँ दिया हुआ और हम क्या क्या यहाँ लगा सकते हैं। जैसे कि आपको ये पता है इसके अंदर कि XA जो होता है वो NA अपॉन NA प्लस NB का योग होता है। इसी तरीके से XB जो होता है वो NB अपॉन NA प्लस NB का मान होता है। अब अगर हम लोग ये मान रख दें, समझो हम पहले वाली इक्वेशन को बनाएं तो 550 बराबर PA नोट जो है हमें नहीं दिया हुआ जो कि हमें फाइंड आउट करना है और XA का मान जो बैठेगा 1/1 प्लस 3 बैठेगा। उसी तरीके PB नोट भी हमें नहीं दिया हुआ है तो वहां पर B का जो इसका मान जो बैठा है XB का तो 3 अपॉन 1 प्लस 3 बैठेगा, जो कि और सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं 550 बराबर यहां पर हम PA नोट 1/4 हो जाएगा गुणा में और इस तरीके से यहां पर PB नोट हो जाएगा आपका कितना 3/4। तो इसी तरीके से अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो सेकंड इक्वेशन में हमारे को क्या दिखाया हुआ है, सेकंड में 560 है और उस 560 में आपकी PA नोट तो वही रहा पहले की तरह जो हमें पता नहीं 1/, यहाँ पर 4 प्लस में आ जाएगा और वहां पर PB नोट जो है वहां पर 4/1 प्लस 4 हो जाएगा, जो आगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 560 बराबर PA नोट 1/5 प्लस 4/5। तो एक इक्वेशन जो है वो ये बनी हमारी और एक इक्वेशन हमारी ये बनी। तो अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमें दोनों के मान निकालने हैं, PA नोट और PB नोट के ही हमसे पूछे गए हैं। तो अगर हम 4 की गुणा ऊपर कर दें और नीचे 5 की गुणा पूरे में कर दें तो 4 की गुणा ऊपर करने पर तो ये 2200 हो जाएगा ऊपर वाला हिस्सा और यहाँ पर PA नोट रह जाएगा केवल और प्लस यहाँ पर 3 PB नोट रह जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम नीचे 5 की गुणा करेंगे कि इसे हमें 5 फिनिश करना है इसका नीचे का, तो यहाँ पर 2800 आ जाएगा और यहाँ पर PA नोट रह जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 PB नोट। तो अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशन बनी है बहुत आसानी से हम इनको सॉल्व करके A और PA नोट और PB नोट के मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन को घटा दें तो हम देखेंगे यहाँ 600 रह जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लिख देते हैं सेकंड में से हम फर्स्ट को घटा रहे हैं तो जब इसमें से घटेगा तो 2800 में से 2200 जब चले जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 600। PA नोट में से PA नोट फिनिश हो जाएगा तो आपका वहां पर 4 PB नोट में से 3 PB नोट जब चलेंगे खाली PB नोट रह जाएगा। तो हमारा एक मान तो आ गया है ना। और अब हम लोग दूसरा मान निकालेंगे। इस वाले मान को इन दोनों में से किसी भी समीकरण में हम रख दें तो हमारा PA नोट भी आ जाएगा। जैसे हम ऊपर वाली समीकरण में 600 को यहाँ रख दें तो हमारा क्या आएगा 2200 प्लस PA नोट और प्लस 3 गुणा 600 तो 3 × 18 यानी 1800 हो गया। 1800 को जब इधर लाके आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PA नोट का मान 400 mm आएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों शुद्ध विलायकों के वाष्प निकाल लिए
बट अब इसमें हमने देखा कि हमें 2 समीकरणें बनी और हम लोग आसानी से इसको हल कर सके। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी न्यूमेरिकल हल होते हुए देखे हैं जो वाष्पित पदार्थों से बने विलयनों के होते हैं, तो आप लोग, क्योंकि रॉड्स जो अगला है अवाष्पित पदार्थों से संबंधित, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोग से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक भी करें और कंप्लीट वीडियो देखें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसे दोबारा आप रिपीट करके देखें जिससे कि समझ में आए। और फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कहीं पर अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ कमी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसे दोबारा आपकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।